दोस्तों, आई होप आप सब अपना ग्रीन टी हाथ में लेके रेडी होंगे और इब्राहिम सीरियल के नए एपिसोड की कहानी सुनने के लिए भी आप बिल्कुल चटपटे मसाले के लिए रेडी होंगे। तो बिल्कुल देर नहीं करते हैं और जंप करते हैं अपने रनिंग फैमिली जो इकलौते इब्राहिम फैमिली, जहां आए दिन हर कोई खेत में ही भागा हुआ होता है। ऑल्दो उनका खुद का खेत नहीं है, लेकिन क्या बोलूं, भगवान की कृपा से सब भाग भाग के उधर ही अपनी पेयरिंग और कपलिंग और जोड़ी बनाते हैं। तो बात करते हैं हमारी सितारा की। सितारा, अरे हमारी अम्मा बुजुर्ग हैं। अरे उनके जवानी के किस्से भी बड़े सितारों के जैसे चमकने वाले हैं। सुनने में बड़ा मज़ा आया था फैज़ा के ब्लॉग में। तो जल्दी जल्दी शुरू करते हैं। अम्मा घर में आती हैं। अरे सालू, सुनती हो? जल्दी आओ, ये देखो नेहा फैजी ने हमारा वो काला सच सामने ला दिया जो सिर्फ हम तक पता था और तुम्हारे अप्पू को पता था। तभी तुम्हारे पिताजी को ऊपर रखा था। हमको उनसे प्यार व्यार नहीं था, तुम्हें तो पता ही है ये बात। तुमको पता है ना कि हम किसी और के साथ भागे थे। हमारा सच्चा और इकलौता प्यार वही था। अगर हमारे यहाँ लव स्टोरी तुम्हारे पिताजी से होता तो तुम्हें लगता है हम बहू के पास सोने देते? हमारे कलेजे के टुकड़ा होते वो। अरे केयर टेकर क्या केयर करेगा जो एक पत्नी करेगी या एक बेटा या बहू करेगा? ना तौबा ना। लेकिन हम क्यों केयर करें? बताओ सालू, हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हुआ? हम करे थे प्यार किसी और के साथ। हम खेत तक भाग गए थे, जो खेत हमारा भी नहीं था, वहाँ छुपे रहे, मच्छर काटा, जमीन पे भागे, नंगे पाँव भागे सालू, नंगे पाँव। हम इतना प्यार करते थे उससे, पैसे वाला था सालू, लेकिन धोखा दे गया हमको। हम उसी दिन डिसाइड किए थे अपने बच्चों को सिखाएंगे कि कैसे अमीरों को फंसाना है और घर में दौलत लाना है और हमारे लिए सूट। पता है हम क्यों नहीं उस इंसान से शादी कर पाए खेत में जो ओलंपिक के तरह रनिंग में रन किए थे? बताते हैं। अच्छा सूट नहीं पहने थे सालू, तभी तो इतना सा सूट से हमको प्यार है। उस दिन जो हम यूं दुल्हन की तरह सजे होते, जैसे तुम्हारे ब्लीडिंग वाले दिन सजे थे, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है सालू। हम चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, हमारा खुद का बेटा बेटी काहे ना हॉस्पिटलाइज हो जाए, हम तो दुल्हन की तरह सजेंगे। एक ही तो सपना लेके पैदा हुए थे, खेत में भागे थे सालू उससे शादी करने। हमारे पास अच्छा सूट होता, अच्छा पायल होता, हमको पसंद कर लेता सालू। नहीं था सालू हमारे पास उस टाइम। हमारे पास एक ही चीज था, वो था घटिया सोच। उस सोच को उसने पसंद नहीं ना ठुकरा दिया सालू। फिर तुम्हारे अप्पू मिले हमको, वही हमको अपना पाए। हम जैसे वो वैसे, उसको हम फंसाएं। कम पैसे वाले थे लेकिन हम फंसाएं, क्या करते सालू, सूट नहीं था। फिर हम शादी किए। पता है क्यों शादी किए? खैर सानू ने तो सब बताया था कि तुम्हारे पिता भी भागे थे। खैर हम तुमको बताते हैं। वो भी किसी और को पसंद करते थे, हम भी किसी और को, दोनों भागे थे खेत में, मच्छर काटा, हमने एक दूसरे को देखा, हमने कहा तुम उसके साथ खुश, हम इसके साथ खुश। लेकिन वहीं पे हमारा पहला प्यार हम दोनों को ठुकरा गया। फिर हमने ठान लिया हम मुंबई जाएंगे, अपने बेटा बेटी को हीरो हीरोइन बना के हम जिंदगी जिएंगे वो फिल्मी। बस क्या था, फंसाया हमने। कहा सानू को जाओ, एक शादीशुदा है तो क्या हुआ, उसको लाओ अपने घर में। धन की कमी है, सूट की कमी है घर में, वही ला सकती है सानू। बस हमारा इकलौता बेटा मान गया। उसको भी कौन सा हमने कोई टैलेंट दिया था, वो भी हमारे जैसा निठल्ला ही था। तुमको अब समझ में आ रहा है ना? बहुत पूछती थी कि हम काहे नहीं तुम्हारे पिता का सेवा करते हैं, काहे ऊपर भाभी के यहाँ इकलो रूम में बंद कराएं। अरे प्यार होगा तब तो कुछ हम करेंगे। हमको प्यार किसी से नहीं है आलू, एक ही से प्यार था जो हमसे छीन लिया गया। उस खेत में हमने अपने प्यार को खो दिया, तभी मोदहा जाते हैं तो हमें इतना खेत से प्यार है। समझ रही हो ना? तुमको हम शादी करवाए थे, कहे थे सनी समीर लड़का, वो तुमको ठुकराया, हमारा दिल टूटा। इसलिए सेकेंड रिच सनी था गांव में, हमने उससे शादी करवाया। खेत बहुत है पता है ना, इसलिए तुम्हारा हम जमींदार से शादी करवाए। क्योंकि जब तुम आगे फिर भागने की सोचो या तुम्हारा बच्चा सोचे तो खेत अपना हो, चाहे भागो किसी भी के भी साथ, हमको उससे मतलब नहीं है। अरे क्या जानने ये पब्लिक, हमको पब्लिक पैसा दे रहा है, हमको पब्लिक सूट दे रहा है। बस हमारा पहला प्यार जो खेत में हमारे साथ भागा था, देखता होगा
तुमको क्या लगता है हम ऐसे ही सज सवरे रहते हैं? ना बाबा ना, उसको दिखाने के लिए सोचते हैं, क्या पता वो देख के अफसोस करता हो। हमको पता चला है एक अंदर की बात सालू, वो जो हमारा पहला खेत में हम भागे थे जिसके साथ, और तुम्हारे पिताजी इसके पहले भागे थे खेत के साथ, हमारे ब्लॉग देखते हैं और खूब खुश होते हैं, कहते हैं शुक्र है ऐसे पगलेट फैमिली से हम बच गए। वो लोग बड़ा सुकून की इज्जतदार जिंदगी जी रहे हैं सालू, कहते हैं हम इज्जत बेच के पैसा कमाए हैं और वो बेचारे सुकून की रोटी खा के सो रहे हैं। हमको ये सोच सोच के कभी कभी बहुत हेडेक हो जाता है, ट्रॉमा में हम भी चले जाते हैं। अपने भाई से कहना सालू अगला वीडियो बनाए, उसमें कहे हमारी अम्मी ट्रॉमा में है पब्लिक तुम्हारे चलते, क्योंकि पब्लिक ही हाथ पकड़ के खेत में ले गई थी भगा के हमको, ऐसा इल्ज़ाम लगा देने पब्लिक को। तुमको पता है ना, जब भी हमारे घर में कोई ट्रॉमा होता है, कोई प्रेग्नेंट होता है, पब्लिक घर में आके कर जाती है। क्या बोले, क्या क्या दिमाग लगाता है बेटा हमार। बता तुम प्रेग्नेंट हुई, ट्रोलर को बोल रहा, अरे पगलेट ट्रोलर कैसे प्रेग्नेंट करेगा, सनी करेगा। लेकिन क्या करें, गलती हमारी है, हमारे में कमी थी सोच की, हम बच्चों में वही ट्रांसफ़र कर दिए। खैर बोलना नया बनाए सॉरी टू से ब्लॉग, उसमें हमको थोड़ा सा इमोशनल दिखा दे और कह दे हम पे ट्रॉमा चल रहा है, और कहना पब्लिक ने ही ट्रॉमा दिया है। पब्लिक मतलब इनडायरेक्टली वो जो जिसके साथ हम भगे थे वो भी तो अब हमारा पब्लिक है। देख के वो सुकून में जो रहता है ना, हम बताएंगे उसी के चलते आज हम ट्रॉमा में हैं। हमारे पति को हम क्यों देखने जाए, न प्यार न कुछ, पैसे वाला भी नहीं था तुम्हारा पिता इतने। वो तो कहो तुम दोनों बच्चों में हमारा संस्कार आया है, तुम भी भाग भाग के खेत में इतनी एक्सपर्ट हो गए, तभी तो आए दिन रेलवे ट्रेन के सफ़र करने में थकती नहीं हो। भागम भाग फैमिली है हमारी। भगवान ऐसे ही बददुआएं हमारे घर में आती रहें, हम ऐसे ही संस्कार लेस बनते रहें और पैसा आते रहे। कोई फिक्र नहीं हमको संस्कार लेस होने में, भागम भाग बनने में। अरे हम तो अभी 2-4 बार और भाग जाए, इतना सजे सवरे रहते हैं। तुम इतना एक्सपर्ट हो रेलवे का सफ़र करने में, हमारी ही सीख है। हम इतना तुमको लड़के के साथ खेत में भगवाए हैं कि लो अब तुम थकते ही नहीं हो। सुन लो, अगर अब हमारे ऊपर वीडियो नहीं बना कि हमको पब्लिक ट्रोल कर रही और हम ट्रॉमा में गए हैं, इतना मुश्किल से ये वर्ड सीखे, तो समझ लेना 2 सूट तो हम कहीं बीबा का लेंगे, 2 सूट हम लेंगे ओबरॉय मॉल का, तब जाके स्टारबक्स में कॉफ़ी पी के सोचेंगे तुम दोनों नालायकों को माफ़ करे कि ना करे। और सुनो, ज़रा सन्नी को बुला, 1 to 1 बात करना है, हम भी देखें क्या कहीं वही तो नहीं है सारा घर का बात लीक कर रहा। ठीक है, जाओ जल्दी ऊपर, अपने पिताजी को देखो, कहीं ब्लॉग देखा हो नेहा भेजी का, उसको अपना पहला प्यार खेत वाला याद ना आ गया हो, मच्छर काटा था ये भी याद दिला देना, ज़रा प्यार में डूब गए हो तो। ठीक है, जाओ जल्दी से अपने पिताजी को बता के आओ कि पहला प्यार हम दोनों का, हम दोनों को हमारे टीवी सीरियल इब्राहिम फैमिली ब्लॉग के थ्रू देख रहा है। कहो सारा ज़रा वो भी सज सवर के रहें, जिसके साथ खेत में भागे थे वो भी तो देख के ज़रा शर्मा जाए कि हाय ऐसा दिखता है अब हमारा, जिसको हम छोड़ दी के अपना सुकून का ज़िंदगी अपनाए। ठीक है ना। और पब्लिक को बोलना मत भूलना कि उसके चलते हमारी बेटी प्रेग्नेंट हुई है। वैसे अटपटा लग रहा है सालू, पब्लिक कैसे तुमको पब्लिक कैसे प्रेग्नेंट, हमको बोलने में भी ना अटपटा लग रहा है। चलो बाय।